मावली तहसील में कई जगहों पर, जिसमें बेसड़ा खुर्द, पालावास, देवाली, गादोली आदि जगहों पर वर्तमान में बारिश के दिनों में रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे पानी की निकासी नहीं होने की वजह से पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, राहगीर व आम जन परेशान है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कुछ ही दिनों पूर्व उदयपुर में दूध वितरण का कार्य करने वाले युवाओं ने रेलवे विभाग के अधिकारियों को पत्र के जरिए अवगत कराया, जिस पर अधिकारियों ने जल्द से समस्या को हल करने का आश्वासन दिया। तो 2 दिन पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह चुंडावत ने ग्रामीणों के साथ मावली तहसीलदार को उदयपुर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला रेलवे विभाग व पीडब्ल्यूडी विभाग के बीच सही तरीके से तालमेल नहीं होने की वजह से तूल पकड़ रहा है। जानकारों का मानना है कि अंडर ब्रिज के नीचे रेलवे की जमीन है, तो रोड का कार्य सही तरीके से रेलवे को करना चाहिए। तो कई जानकारों का ये भी मानना है कि रोड पीडब्ल्यूडी की है, तो कार्य भी पीडब्ल्यूडी विभाग को ही करना चाहिए। दोनों विभागों की कश्मकश के कारण विद्यार्थी, राहगीर व आमजन परेशान है। आज द उदयपुर अपडेट्स के मावली से रिपोर्टर ओम पुरोहित ने भाजपा व कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टी के नेताओं से बात की और जाने हालात क्या रहे। हमारे साथ अभी 2 नेता मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं आपको अवगत करा दूं। पहले एक तरफ जो चंदेसरा ग्राम पंचायत है, वहाँ के सरपंच है गोविंद सेवक, और दूसरी तरफ जो ग्राम पंचायत है गुडली, वहाँ के अभी पंचायत समिति सदस्य पूना शंकर जी। तो हम दोनों से बात करेंगे और दोनों से जानेंगे कि अब तक इन्होंने क्या प्रयास किए इस पानी को लेकर निकासी के लिए और किन किन नेताओं से बात करी है। आइए गोविंद जी, एक बार इधर आइए हमारे बात। तो गोविंद जी, पहले बात तो स्वागत है आपका इस हमारे चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले आप कहीं न कहीं मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि गोविंद सेवक चंदेसरा के एक मावली में धर्मनारायण जी जो मौजूदा विधायक हैं, उनके एक खासम खास माने जाते हैं। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो पंचायत समिति सदस्य हैं पूना शंकर जी नागदा, ये प्रधान साहब जो पुष्कर जी नांगी है, उनके खास माने जाते हैं। दोनों से जानेंगे कि इन्होंने क्या प्रयास किए अब तक। और ये देखिए, आप एक बार बीच में आप नज़र दिखाना चाहेंगे इस तरह किस तरह से लोग परेशान हैं। आप जो बाइक आएगी वो देखिए आप किस तरह से पानी भरा हुआ है, किस तरह से लोग परेशान हैं, कितना पानी भरा हुआ है, कम से कम 3-3 फीट पानी भरा हुआ है। और स्कूटी वाले, बाइक वाले, हर तरह से लोग परेशान हैं। गोविंद जी बताएं पहले तो यहाँ पर अब तक क्या प्रयास कर चुके हैं आप? हम यहाँ रेलवे का पुल है, हम यहाँ पे कुछ डाल भी नहीं सकते, मिट्टी भी नहीं डाल सकते, ना इसको सफाई के लिए भेज सकते, क्योंकि रेलवे में पहले कोई सरपंच साहब थे। बेड़ा पंचायत है, हमारी पंचायत नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है हमारी पंचायत है, चंदेसरा बेड़ा पंचायत है। बेड़ा पंचायत में पहले भी प्रयास किया था सरपंच साहब ने, तो क्या है उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई थी, इसलिए हमको डर है कि रेलवे कोई कार्रवाई न कर दे, इसलिए हम सफाई भी नहीं कर पाते यहाँ पे। इस बारे में आपने जो विधायक हैं धर्मनारायण जी जोशी, उनसे बात करी इस बारे में? नहीं, मैंने अभी तक नहीं की है, धर्मनारायण जी से बात नहीं की है। देखो, एक ये छोटा काम है, बेड़ा पंचायत का है, वो तो बेड़ा पंचायत वाले शिकायत करो तो अच्छा लगे। बेसड़ा कला ग्राम पंचायत का काम नहीं, ये पीडब्ल्यूडी और रेलवे विभाग का काम है। पीडब्ल्यूडी वाले भी इन पे रेलवे वाले की परमिशन ले, रेलवे वाले ही करवा सकते हैं इसके नीचे काम, पीडब्ल्यूडी भी नहीं करवा सकते। रोड तो पीडब्ल्यूडी का है, बिल्कुल पीडब्ल्यूडी का है, पर उनका कुछ नियम है, इतने उनकी सीमा है रेलवे की, जो रेलवे की सीमा से काम करना उनके उचित नहीं होगा पीडब्ल्यूडी वाले का, वो खुद रेलवे विभाग ही करेगा उस पर काम। ग्राम पंचायत व विधायक मत से या पीडब्ल्यूडी मत से ये काम नहीं कर सकते, रेलवे विभाग ही कर सकता है। और रेलवे विभाग में मैंने फ़ोन किया है, आप कह रहे हैं, वहाँ से मुझे जवाब मिला अभी इनका टेंडर नहीं हुआ है कि नाली साफ सफाई करने का हर साल टेंडर होता है। ये समस्या तो हर साल रहती है। बिल्कुल। तो टेंडर कब होगा और कब इसका निराकरण होगा? रेलवे विभाग में मैंने ये साल फ़ोन नहीं करो, हर साल मुझे फ़ोन करना पड़ता है, वो मुझे यही जवाब देते टेंडर हो रहा है, मैं उनको ये जवाब देता हूँ टेंडर आधी बारिश हो चुकी है। ये समस्या यहाँ की नहीं, ये समस्या देवाली आप चले जाओ, नारामंगरा जो ग्राम पंचायत वहाँ की समस्या है, ये देवाली ये गादोली ग्राम पंचायत वहाँ की समस्या है, हर जगह समस्या है। तो ये रेलवे बात, जितने भी रेलवे बात, इसमें विधायक को बात करनी चाहिए कि एक सरपंच बात करेगा? नहीं, विधायक साहब को बात करनी चाहिए, एमपी साहब को बात करनी चाहिए इसमें, क्योंकि वो बड़े लेवल के नेता है, वो बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। सरपंच साहब, कहीं एक चर्चा ये भी है लोगों में, कार्यकर्ताओं में, कि एमएलए साहब अभी विधानसभा में बैठे हुए हैं, कई नादवारे की समस्या उठाते हैं, कई उदयपुर की समस्या उठाते हैं, जबकि विधायक मावली के हैं, तो मावली की ये समस्या उनको नहीं दिखती। उनको हम अब लिख के डालेंगे, उनको उनकी ये जो समस्या है अपनी, अब मैं उनके सामने पेश करूंगा, क्योंकि मेरे सामने भी आज ये बात आई आपके जरिए, मुझे यूँ लगा था कि नहीं, समस्या किस तरह से बिल्कुल परेशान है लोग। और मैं आज ही एमएलए साहब से बात करके
और उनको ये समस्या अवगत करवाऊंगा और उनसे आज ही विधानसभा में ये मुद्दा उठवाऊंगा रेलवे के खिलाफ कि रेलवे वाले जो भी अंडर ब्रिज है उसको साफ सफाई करवावे और उसके नाले की साफ सफाई के टेंडर जल्दी से निकाले। हर साल इसी तरह लोगों को परेशान होना पड़ता है, कई बार मेरे सामने स्कूटी से गिर जाते हैं पर मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अगर पंचायत को भी अगर वो परमिशन दे दे कि नहीं सरपंच कर सकते हैं, लिख के अगर दे देते तो हम करवा देंगे, उनको रेलवे की जरूरत नहीं हमारे। आप बताएं पूर्णा शंकर जी, आपकी सरकार है वर्तमान में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, प्रधान साहब पुष्कर जी डांगी आपके कहीं न कहीं सहयोग माने जाते हैं। यहाँ पर जो समस्या है यहाँ से प्रधान साहब भी गुजरते हैं, विधायक साहब भी गुजरते हैं, लेकिन उनको समस्या दिखती नहीं है कि वो निराकरण नहीं चाहते। समस्या तो दिखती है, समस्या का समाधान भी होगा। अभी मैं तो नहीं गया, मगर मेरे रिश्तेदार ये सब लोग गए हैं और रेलवे वाले को अभी लेटर भी देख के आए हैं। उन्होंने बोला है हम उस बात को कम से कम 15 दिन हो चुके हैं, रेलवे को लेटर दिया उनको, उस बात को कम से कम 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या जस के तस है। नहीं, उन्होंने बोला है कि भाई हम बहुत जल्द काम करवा रहे हैं, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ये तो केंद्र का काम है भाई, राज्य का काम तो है नहीं। केंद्र का काम है, लेकिन इसको अवगत कौन कराएगा? आपके थ्रू ही बात जाएगी विधायक या प्रधान को, तो आप कितनी बार अवगत करा चुके हो आपके विधायक और प्रधान को, और नहीं करवाया तो कब अवगत कराओगे? देखिए हमारे शूज में पानी भर चुका है, ये शूज में पानी भर चुका है, ये कंडीशन ही है, तो अब कब अवगत कराओगे आप? नहीं, और भी जाना होगा तो हम जाएंगे, सरपंच साहब और हम मिलके सब जाएंगे, गांव के लोगों को लेके जाएंगे। विकास के लिए हम तैयार हैं, पब्लिक के लिए तैयार हैं, हम काम करने के लिए इच्छुक हैं। लोगों की समस्या है, लोगों का एक जो यहाँ खड़े हुए लोगों का एक ये भी कहना है कि अभी 3 महीने बाद चुनाव है विधानसभा के, तो आप भी वोट लेने आओगे और आप भी वोट मांगने आओगे, लेकिन पब्लिक इस तरह से परेशान हो रही है, तो आप कांग्रेस बीजेपी की दोनों पदाधिकारी हो, तो आप बताइए इसका निराकरण किस तरह से करें आप? नहीं, बहुत जल्द इसका निराकरण करेंगे। एप्लीकेशन हम देख के आए, दोबारा जाना है तो सरपंच साहब और मिल के हम सोमवार के दिन वापस जाते हैं। भाई उन्होंने बोला है कि हम सितंबर में आपका जो भी है ये काम करवाते हैं, मगर अभी सुनवाई नहीं हुई। एक बार वापस हम कर ले तो ठीक, नहीं तो हम कलेक्टर साहब के सामने पेश होंगे, हम खुद करवाएंगे इसकी हम खुद सफाई। करवाएंगे। हम अब फिर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके मैं जो दर्शक हैं उनको कब तक ये कब कह सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी सफाई करवाएंगे। अगर आप विधायक साहब को कह के करवाओगे कि आप अपने खुद? नहीं, विधायक साहब को कहेंगे हम, और उनको जानकारी देंगे और रेलवे में भी जानकारी देंगे। अगर आपके द्वारा अगर टेंडर नहीं होता और आप सफाई नहीं करवाते हो, कोई बात नहीं, हमें परमिशन दे दीजिए, हम करवा देते हैं। कुल मिलाकर हफ्ते भर में आपके द्वारा ये सफाई करवाएंगे। वो परमिशन देंगे तो ही हम सफाई करवा पाएंगे, बगैर परमिशन तो हम नहीं करवा देंगे। FIR पे काम अरे आप यूँ कह रहे हो परमिशन देंगे, रेलवे वाले परमिशन भी नहीं दे रहे और कर भी नहीं देते, इसका निराकरण क्या होगा फिर ये बताओ? तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे कलेक्टर साहब के सामने जाके। अच्छा, धरना हाँ प्रदर्शन बिल्कुल, एक ज्ञापन बनाएंगे